हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जैसा आप सब जानते हैं कि वोटर डिलीशन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने किया था, जिसमें उन्होंने काफी सारे सवाल उठाए थे। कर्नाटका के एक कॉन्स्टिट्युएंसी से रिलेटेड उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए और कहा कि करीब करीब 6,000 के लगभग वोटर डिलीशन का अटेम्प्ट यानी कोशिश की गई थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट के जरिए ये जरूर बताया और एक प्रेस रिलीज भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि उस पर्टिकुलर मैटर पे एक एफआईआर दर्ज हुआ था 2023 में ही उन्होंने किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। हालांकि उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उन्होंने ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए, लेकिन उन्होंने जरूर क्लैरिफाई किया कि ज्यादातर वोटर का नाम नहीं डिलीट किया गया था। लेकिन आज हम बात करेंगे एक नए फीचर के बारे में जो कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया। इस पर उन्होंने कोई प्रेस रिलीज अभी तक जारी नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फीचर को वो कह रहे हैं ई साइन, यानी कि अब आप सिर्फ फॉर्म जमा नहीं कर सकते, फॉर्म 7 ऑनलाइन जमा नहीं कर सकते, आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो अब ये प्रोसेस क्या है आपको मैं ब्रीफली बता दूं। अगर आप किसी भी का कंप्लेंट, किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं या इन्फॉर्म करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि एक पर्टिकुलर वोटर का नाम हट जाना चाहिए वोटर लिस्ट से किसी कारणवश, तो ये जो नया इन्होंने इनिशिएटिव रोल आउट किया है जो कि अब शुरू हो गया है, यानी कि उम्मीद कर रहे हैं कि आज यानी कि 24 तारीख से वो ये रोल आउट कर रहे हैं। इस फीचर को ई साइन फीचर कहते हैं और ये पर्टिकुलर फीचर उनके ईसीआई नेट यानी कि पोर्टल पे अवेलेबल होगा। इस पर्टिकुलर पोर्टल पे उनके काफी सारे एप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन पोर्टल्स काम कर रहे हैं। तो ये फीचर किस तरह से काम हुआ, जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म 7 जमा करने के लिए पहले जो प्रोसेस होता था, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, कि आप ऑनलाइन जाएंगे, फॉर्म 7 भरेंगे जिसमें आपके डिटेल्स मांगते हैं और वो उनका भी डिटेल्स मांगते हैं जिनके ऊपर आप कंप्लेंट फाइल करना चाह रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम जानना चाहेंगे और रीजन क्या है, किस कारणवश आप डिलीट करना चाहते हैं। तो वो फॉर्म 7 भरते हैं और आप सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने से पहले एक ओटीपी आता है आपके मोबाइल नंबर पे, वो आप डालते हैं और फिर उसके बाद सबमिशन हो जाती है। लेकिन अब ई साइन फीचर के साथ आपको एक एड ऑन फीचर यानी कि स्टेप करना होगा। जैसे ही आप ये फॉर्म जमा करने जाएंगे तो ये पर्टिकुलर पोर्टल अब आपको एक दूसरे पोर्टल पे ले जाएगा और इस पोर्टल में जाकर आपको ई साइन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो अब ये इलेक्शन कमीशन के पोर्टल से ले जाकर आपको एक जगह पर होस्ट जहां पर ये ले जाएगा वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेट करते हैं। तो जैसे आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप जाएंगे वहां पर आपसे आधार नंबर मांगेगा और जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे आपके फोन पे ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको डालना है। तो आपको एक चीज जरूर याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, नहीं तो आपको ओटीपी नहीं आएगा। तो जैसे आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे यानी कि फॉर्म 7 भरेंगे, फिर उसके बाद आधार डिटेल्स डालेंगे, ओटीपी डालेंगे और फिर उसके बाद आप फॉर्म 7 सबमिट कर सकते हैं। यानी कि एक एड ऑन फीचर यहाँ पर लेकर आगे ताकि किसी भी तरह से मिसयूज ना किया जा सके। क्योंकि अगर आपको याद है जो आरोप या एलिगेशन राहुल गांधी ने लगाया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कई लोगों का नाम यानी एप्लीकेशन डिलीशन के लिए दिया गया है एक ऐसे इंसान के नाम के जरिए जिनको पता ही नहीं कि उन्होंने ये फॉर्म्स जमा करे हैं। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर इंसान, एक वोटर का नाम इस्तेमाल किया गया करीब करीब 12 इस तरह के फॉर्म 7 को सबमिट करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस बिना वोटर के यानी कि कंप्लेनेंट के जानकारी के हुआ और उनका ये भी कहने का मतलब ये भी था कि कहीं ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से तो नहीं हो रहा है, कहीं ये कॉल सेंटर तो नहीं चलाया जा रहा है जहां पर इस तरह के प्रोसेस को करा जा रहा है और गलत तरीके से वोटर का नाम डिलीशन का कंप्लेंट डाला जा रहा है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप अपने तरफ से वोटर के अगेंस्ट आप कंप्लेंट ही दे सकते हैं, आप डिलीट नहीं कर सकते। ये कंफ्यूजन शायद कुछ लोगों के दिमाग में रहा होगा। आपने जैसे ही फॉर्म 7 सबमिट किया, ये
एड ऑन फीचर के साथ जो कि ई साइन है, उसके बाद ये फॉर्म चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के बाद, यानी कि वहां की जो ईआरओ रजिस्ट्री इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो उसको फिर चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। पीएलओ जो फील्ड पे काम करते हैं, बूथ लेवल पे काम करते हैं, वो जाके वेरीफाई करेंगे कि जो कंप्लेंट है क्या वो सही है कि नहीं, और अगर वो सही बात है तो फिर डिलीशन का प्रोसेस होगा। इनफैक्ट ये एक फीचर, एड ऑन फीचर कितना सक्सेसफुल रहता है कि नहीं ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली एक एडिशनल चेक जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा हडल या थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर कुछ लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं। और ये जो फीचर, हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है, जो सूत्रों के हिसाब से उनका कहना है कि ये फीचर उन्होंने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही इसको इस पर काम करना शुरू कर दिया था, यानी कि जुलाई में करीब करीब उन्होंने ये शुरू कर दिया था। एक बात तो क्लियर है कि जो भी आरोप लगाया गया है अभी तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के जरिए, उस पर इलेक्शन कमीशन काम कर रही है और उसको चाह रही है कि इस तरह के जो डिलीशन हुए हो, अगर हुए हो पास्ट में, तो वो कहीं ना कहीं अब कम हो जाए। तो ये एड ऑन फीचर, हालांकि इलेक्शन कमीशन क्लियरली नहीं कह रही कि ये एड ऑन फीचर उन्होंने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया है, लेकिन ये जो टाइमिंग है वो तो यही दिखला रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन इस ई साइनिंग फीचर के साथ फॉर्म 7 का सबमिशन जो होगा वो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस भी हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और जैसे आप जानते ही हैं कि हमने कई सारे वेबसाइट्स पे, जैसे हम जीमेल में भी लॉग इन करते हैं तो एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन फीचर रखते हैं ताकि किसी तरह का मिसयूज ना हो। तो मेरे हिसाब से ये एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन अच्छा फीचर है, लेकिन अब अगर किसी ने फेक आधार कार्ड यूज किया हो और फेक आधार कार्ड के बेसिस पे उस पे ओटीपी या जो भी मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ हो और फिर उसके ऊपर उसी को इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो एक अलग चीज हो गई है। लेकिन फिलहाल तो ये एक एड ऑन फीचर, एक पॉजिटिव चीज ही लग रही है और जिसके ऊपर आई एम श्योर इलेक्शन कमीशन भी अब नजर रखेगी, क्योंकि उन्होंने एक चीज तो मान लिया कि ये इस फीचर के जरिए कि हाँ ये पॉसिबल है कि गलत तरीके कंप्लेंट्स और गलत तरीके से कंप्लेंट्स भी जमा हो रहे हैं, लमसम हो रहे हैं और उस पर उन्हें देखने की जरूरत है। ये अलग बात है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने आलंदा में जिसके ऊपर सवाल उठाए गए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, उस पर्टिकुलर एफआईआर पे उन्होंने डिटेल्स नहीं दिया कि आखिर वो नंबर्स किसके थे जो इस्तेमाल किए गए, वो ओटीपी नंबर्स किसके थे जिसके इस्तेमाल के जरिए ये फॉर्म सबमिशन हुए थे। तो देखते हैं अब इसके आगे इलेक्शन कमीशन क्या करता है इस पर्टिकुलर इशू पर। बट डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन है, एक एटलीस्ट एक एडिशनल फीचर, एक तरह का पॉजिटिव साइन है। और उम्मीद करते हैं कि बीएलओज और ईआरओज भी अपनी वेरिफिकेशन उसी तरह से करें जो कि रिक्वायर्ड है, ताकि कोई भी किसी भी वोटर का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से ना कटे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।